लखनऊ यूपी के अंदर मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल है जिसके पास पैरों में जूते भी नहीं थे। आज सुबह 10,000 बच्चे अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। अब MOU केवल ग्राउंड ब्रेकिंग तक सीमित नहीं है। देश में यूपी का GDP का हिस्सा 8% था, आज 9+9.5% है। यूपी में जो पैसा जमा होता था आज वो 61% से 62% पैसा यूपी में खर्च होता है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु आए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु आए थे। तीर्थ स्थलों को आस्था और राष्ट्र चेतना के साथ जोड़ने का काम किया गया है। तीर्थ स्थलों को आस्था और राष्ट्र चेतना के साथ जोड़ने का काम किया गया है। कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम मिथक है। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। जब भी दुनिया के अंदर मर्यादा की चर्चा होगी तो अयोध्या की चर्चा होगी। माफिया की कब्र पर फतवा पढ़ते ही वंदे मातरम का अपमान कोई नहीं कर सकता और जो विरोध करता है उसका कान पकड़कर बाहर करना चाहिए। कोई भी दंगा समर्थक PSC का समर्थन नहीं करता है। काशी विश्वनाथ में लोक माता का अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को मोदी जी ने लगवाई। कृषि को इनकम वेस्ट और वैल्यू एडिशनल के साथ जोड़ा है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के माध्यम से 95,000 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से प्राप्त हुई है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज। वेस्टर्न यूपी में प्राइवेट अकादमी में बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर हैं। पायलन इसलिए था क्योंकि यहाँ कर्फ्यू था। डाटा सेंटर क्लस्टर में यूपी लीड कर रहा है। हमने बता दें कि हमने पैरामेडिक्स में 41,868 की भर्ती की है। यूपी ने ललितपुर में फार्मा पार्क के काम को आगे बढ़ाया है। यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या 10,000 थी, आज 44,000 पहुंची है। इंसेफ्लिटिक्स को हमने वैसे ही रौंद डाला जैसे माफियाओं को रौंद डाला। देश में यूपी का GDP का हिस्सा 8% था, आज 9+9.5% है। यूपी में जो पैसा जमा होता था आज 61% से 62% पैसा यूपी में खर्च होता है। यह 9 वर्ष की जो यात्रा है, अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून की यात्रा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से प्रदेश को फेयर जोन से फेयर जोन में बदला है। इस बार माघ मेला में 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। यह है चेंज। अब न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। माफिया की कब्र पर फतवा पड़ते ही वंदे मातरम का अपमान कोई नहीं कर सकता है और जो विरोध करता है उसका कान पकड़कर बाहर करना चाहिए। देश की GDP में यूपी का जो हिस्सा था मात्र 8% रह गया था, आज वो 9.5% तक उत्तर प्रदेश पहुंचा रहा है। पर कैपिटा इनकम को हम लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं और फिजिकल डेफिसिट को, अभी इस पे चर्चा होगी, 3% से कम हम लोग करने में सफल हुए हैं। हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को पूरी सख्ती से नियंत्रित किया है। कि टैक्स चोरी को रोकना, रेवेन्यू लीकेजेज पे पूरी तरह लगाम लगाना, ये भ्रष्टाचार पर ही सरकार का प्रहार है। ये प्रहार है। पारदर्शी राजस्व संग्रह और जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए 9 वर्षों से सरकार चल रही, कोई टैक्स नहीं, और फिर भी हम लोग प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आज यूपी का जो पैसा जमा होता है, आपके समय में 100 में से केवल 43 पैसा यूपी में खर्च होता था, आज 61 से 62 पैसा यूपी के अंदर खर्च हो रहा है। यूपी के अंदर बैंकर्स यहाँ का पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे बल्कि यूपी के अंदर ही ये पैसा खर्च होगा। यह भी मॉडल आज यूपी ने दिया है और अब यूपी के अंदर मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, यूपी के अंदर स्टेबिलिटी, सिंगल विंडो सिस्टम, ई-गवर्नेंस और डिजिटल कॉम्प्लायंस ने यहां पर यूपी के अंदर एक मजबूत विश्वास न केवल यूपी के नागरिकों में बल्कि बैंकर्स के मन में भी और वैश्विक निवेशकों के मन में भी इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। ये तो गुलामी से मुक्ति का एक मार्ग है और इसी से मुक्त करने की दिशा में
आज हम मजबूती के साथ आगे बढ़े और यही हमारी जीरो टॉलरेंस भी है। इसी के लिए जीरो टॉलरेंस है। आज प्रयाग हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल हो, बरेली हो, नैमिषारण्य हो, यानी ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, जैनी तीर्थ स्थल हो, सिख तीर्थ स्थल हो, या जो भी पौराणिक महत्व से जुड़े हुए, ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं, इन तीर्थ स्थलों को आस्था के साथ, राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने का जो काम किया गया है, आज उसके परिणाम आए हैं। करोड़ों की संख्या में आज वहां पे श्रद्धालु आता है। आस्था के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करके जाता है। वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आप प्रयागराज में देखिए ना, मैंने तो पिछली बार महाकुंभ के दौरान सारे आंकड़े यहां सदन के सामने प्रस्तुत किए थे। आप काशी में जाइए ना, आप किसी भी अन्य उस स्थल पर जाइए, एक फूल पत्ती बेचने वाला व्यक्ति, फूल पत्ती बेचने वाला ब्राह्मण नहीं होता, नाव चलाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वहां का पुजारी जरूर होगा मंदिर का, लेकिन बाकी इन सभी में लगा हुआ व्यक्ति सर्व समाज का है। उसकी कोई जाति नहीं पूछता, कोई उसका मत नहीं पूछता, कोई उसका मजहब नहीं पूछता, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और उसके स्वावलंबन का आधार वो धार्मिक स्थल बना हुआ है। और इसको पुनर्जीवित करने का काम, उसकी पुनर्स्थापना का काम यही डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, मुझे याद है महाकुंभ के दौरान पूरे देश भर से श्रद्धालु आए थे। तमिलनाडु से भी कुछ श्रद्धालु आए थे अपने वाहन से। चित्रकूट में उनकी बस खराब हो गई। उनकी समस्या ये थी कि वे हिंदी नहीं जानते थे और चित्रकूट में जिस गांव के पास उनकी बस खराब हुई थी, उस गांव के लोग तमिल नहीं जानते थे। लेकिन इशारे में समझ गए कि बस खराब है। कैसे भ्रम टूटता है, कैसे लोगों के मन में एक नई आस्था जन्म लेती है। चित्रकूट में जब वे लोग गए, वे लोग भटक रहे थे, कहां जाएं, प्रयागराज का रास्ता नहीं देखा था, बस खराब हो गई है, अंधेरा होने वाला है। गांव के लोगों को पता लगा, वो लोग लेकर के गए। एक परिवार में शादी थी, वो लोग लेके गए सभी बस वालों को, कहा आप यहां हमारे यहां भोजन लीजिए। उन्होंने पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा हमारे यहां शादी है। उन्होंने कहा वे बाराती? तो उन्होंने कहा बाराती बाद में पालेंगे, आप भी हमारे लिए अतिथि हैं। ये चित्रकूट की घटना है। और उन्होंने पहले उन तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालुओं के, जिनके नाम पता नहीं, जिनका परिचय नहीं, उनको पहले भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद फिर एक प्राइवेट बस ला करके उनको प्रयागराज छुड़वाया। उसी बस से वापस आए, एक मैकेनिक को बुला करके उनकी बस ठीक किया, फिर एक आदमी को भेजा गाड़ी के साथ में और प्रयागराज पहुंचा करके उनकी बस उन तक पहुंचवाई। और उसके बाद तब उन्होंने तमिलनाडु जाकर के ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारे नेता यहाँ बोलते थे, हमारा भ्रम दूर हुआ। वो तो वास्तव में राम की भूमि है और कृष्ण की भूमि है। वह हमने वहाँ महसूस किया है। हमारे साथ जो कुछ बीता है, हमने उसको महसूस किया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे,
प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस बार के माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान न भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी। 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। यह विस्तार हुआ है। और दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएससी का समर्थन नहीं करती। हमने फिर से उसका पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन करने के साथ ही 3 महिला पीएससी का गठन हमारा हो चुका है। 3 और हम करने जा रहे हैं। और 3 जो महिला पीएससी की गठन किए हैं किनके नाम से किया है? वीरांगना उदा देवी के नाम पे लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी कोरी के नाम पे गोरखपुर में, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बदायूं में ये गठित हो चुके हैं। 3 नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हम भौचक हैं कि आप लोग जानते हुए भी कैसी उसकी अनदेखी करते हैं और कैसे इन चीजों की बात करते हैं। मैं भौचक था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर और यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर हो सके, यह काम भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने किया। और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। और आपको क्या अधिकार है लोक माता के साथ, लोक माता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजू पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे?
उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये शोभा नहीं देती है। हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, सच स्वीकारने की भी आदत डालनी चाहिए। और आप